जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे होलाष्टक के विषय में, होलियों के विषय में कि होलियां कब से शुरू हो रही हैं। पंजाब में कहते हैं कि होलियां कब से शुरू हो रही हैं और होलाष्टक कब से शुरू हो रहे हैं। होलाष्टक में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप ऐसे बहुत से प्रबुद्धजन जानते होंगे कि होलाष्टक में बहुत से कार्य करने पर मनाही होती है, शुभ मांगलिक कार्य करने पर मनाही होती है। कि कौन कौन से कार्य हैं जो आपको होलाष्टक के इन 8 दिनों में नहीं करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए। मैं विधि पूर्वक समझाऊंगा कि होलाष्टक होता क्या है, साथ ही शास्त्रों में इसके विषय में क्या लिखा हुआ है, कैसे इन 8 दिनों में आपको कार्य करने चाहिए और कैसे नहीं करने चाहिए, और होलाष्टक को क्यों मानना आवश्यक है। आज के समय में क्या है कि हर चीज पर प्रश्न अवश्य किया जाता है, तो मैं ये भी समझाऊंगा आपको कि होलाष्टक के जो नियम है कि 8 दिनों में ये शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, उसका क्या कारण है, शास्त्रों में क्यों इसकी मनाही की गई है, उसको भी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। इस प्रकार से होलाष्टक के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। कब से शुरू, कब समाप्त, क्या कार्य करें, क्या ना करें और क्यों इनको मानना आवश्यक है। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। होलिका के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। आइए बात करते हैं होलाष्टक की। प्रिय दर्शकों, होलाष्टक जो है, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, होली से बना होला अष्टक, अर्थात होली से पहले के ये 8 दिन, जो होली के पहले से 8 दिन होते हैं, जिनकी शुरुआत होती है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से। अष्टमी तिथि से और पूर्णिमा तक के जो 8 दिन हैं, इनको हम होलाष्टक कहते हैं। और इन्हीं 8 दिनों में शुभ मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। पहले मैं संस्कृत का एक श्लोक जो यहाँ शास्त्रों में वर्णित है, उससे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि शास्त्रों में क्या लिखा है इस विषय में। शास्त्र कहते हैं कि शुक्लाष्टमीं समारभ्य फाल्गुनस्य दिनाष्टकम पूर्णिमावधिकम त्याज्यम होलाष्टकमिदं शुभे। अर्थात फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि आती है, वहां से लेके और फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा आती है, इन्हीं को होलाष्टक कहते हैं। और इसमें सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, अर्थात इनको त्यागा जाना चाहिए। ये सदा त्याज्य कहे गए हैं। शुक्लाष्टमी से पूर्णिमा के बीच में जो 8 दिन हैं, इनमें शुभ कार्यों को त्याज्य कहा गया है। तो अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इस प्रकार से ये 8 दिन होते हैं होलाष्टक। अब प्रश्न उठता है, आप भी सोचेंगे पंडित जी ऐसा क्या होता है इन 8 दिनों में, जिस कारण से इन 8 दिनों में सभी शुभ कार्यों को वर्जित कहा गया है, इसका क्या कारण है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले जानते हैं कि कौन कौन से वो कार्य हैं जो हमें इन 8 दिनों में नहीं करने चाहिए, जिसका या तो बाद में करना चाहिए जिनको, या जिसका प्लान पहले ही कर लेना चाहिए। उन कार्यों को मैं एक एक करके बताऊंगा। यहाँ बताऊं, शास्त्रों की अगर बात करूं तो वो सभी कार्य जिनमें ग्रह बल की आवश्यकता होती है, जिनमें किसी ना किसी ग्रह बल की आवश्यकता होती है, उन कार्यों को, उन मुहूर्त को इन 8 दिनों में नहीं किया जाता है। ग्रह बल क्या होता है ना, जो आप मुहूर्त देखते हैं ना, तो प्रत्येक कार्य में किसी ना किसी ग्रह की विशेषता होती है। जैसे शादी विवाह आदि करते हैं तो चंद्रमा देखा जाता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें शुक्र और गुरु देखा जाता है। इन सब में ग्रह बल देखा जाता है। भूमि पूजन है, मंगल देखा जाता है। ग्रह बल अर्थात उस मुहूर्त में उस ग्रह का ग्रह बल इनके विपरीत है, सही है, समर्थन में है, सम है, विषम है, वो सब देखा जाता है, तब मुहूर्त बनता है। तो वो सभी कार्य जिनमें ग्रह बल की आवश्यकता होती है, वो इन 8 दिनों में नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं किए जाते हैं ग्रह बल वाले कार्यों को, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा ग्रहों की दशा के अनुसार। अब बात करें कौन से हैं वो कार्य जिनमें ग्रह बल की आवश्यकता होती है। सबसे प्रमुख कार्य आता है शादी विवाह का। शादी विवाह आदि जो मांगलिक कार्य है ना, वो 8 दिनों में भूल के भी नहीं करने चाहिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आएगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो लगभग 60 से 65 देशों में देखा जाता है, तो बहुत सारे पंचांगों में इन 8 दिनों में शादी के मुहूर्त भी लगा रखे होंगे। तो वहाँ के लोग कहेंगे पंडित जी हमारे यहाँ तो हमारे पंडित जी ने शादी का मुहूर्त बना के दिया है,
तो उस विषय पर भी मैं आऊँगा। पहले जो शास्त्र कहते हैं, जो नियम है, उनको समझते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि उन्होंने मुहूर्त क्यों लगाया है, उसको मानना है या नहीं मानना है। तो शादी विवाह के जो कार्य हैं वो होलाष्टक में पूर्ण रूप से वर्जित हैं, क्योंकि चंद्र बल इसमें देखा जाता है। दूसरा, गृह प्रवेश का कार्य, अगर आपने घर बनाया है, गृह प्रवेश आप कराना चाहते हैं, तो वो भी आपको होलाष्टक के इन 8 दिनों में नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए, टाल देना चाहिए। उपनयन संस्कार अगर करना चाहते हैं, जनेऊ संस्कार यदि करना चाहते हैं बच्चे का, तो जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार भी इन 8 दिनों में त्याज्य कहे गए हैं, इन 8 दिनों में नहीं करने चाहिए। यहाँ एक प्रश्न और आया मेरे सामने कि कुछ लोग कहेंगे पंडित जी वो हम विवाह तो नहीं कर रहे, लेकिन क्या हम रिश्ता पक्का आदि कर सकते हैं क्या? देखिए, इन चीज़ों से बचें तो उत्तम है। इन 8 दिनों में होलाष्टक में विवाह तो नहीं कर रहे, पर रिश्ता पक्का करने से भी अगर आप बच सकते हैं तो वो उत्तम है, क्योंकि सामाजिक परंपराएं भी कुछ मायने रखती हैं। सामाजिक परंपरा रही है कि इन 8 दिनों में रिश्ते जो हैं वो पक्के भी नहीं किए जाते। आपने लड़का लड़की को देखना है, वो ठीक है, देखना दिखाने का कार्य कर सकते हैं, पर तिलक कर देना और रिश्ते को पक्का कर देना, या कहें कि रोका कर देना, सगाई कर देना, ये कार्य इन 8 दिनों में नहीं करने चाहिए। किसी नए रोजगार कार्य को शुरू करने से भी इन 8 दिनों में बचना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, व्यापार शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए सलाह यही रहेगी कि इन 8 दिनों में ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो समय होता है, होलियों का जो समय है, ये 8 दिनों का जो समय है होलाष्टक का, इस समय में जो ग्रह होते हैं हमारे नवग्रह, वो कोई शुभ फल देने की अवस्था में नहीं होते, वो कोई शुभ फल नहीं देते। अब आप कोई भी हवन तो करवाएंगे ही जब आप गृह प्रवेश करेंगे तो, या कोई नया कार्य शुभ कार्य शुरू करने जा रहे हैं, हवन पूजन करवा रहे हैं, ग्रहों के आशीर्वाद की आवश्यकता तो होती ही है आपको ना। और ये होलाष्टक का जो समय होता है, इस समय पर ग्रह शुभ फल देने वाले नहीं होते। ये समझाऊंगा आपको कि कौन सा ग्रह किस दिन उग्र अवस्था में होता है। ये 8 दिन जो कहे गए हैं ना, इनमें कोई ना कोई ग्रह एक दिन पर उग्र अवस्था में होता है, इसीलिए वो शुभ फल नहीं देते हैं। एक एक करके ग्रहों की चर्चा भी मैं अभी आगे करने वाला हूँ। तो ये वो कार्य हैं जिनको आपको होलाष्टक में टाल देना चाहिए। अब प्रश्न उठ रहा है कि हमें होलाष्टक के 8 दिनों में ये सभी कार्य क्यों नहीं करने चाहिए, कोई भी शुभ मांगलिक कार्य क्यों नहीं करने चाहिए, क्या कारण है? प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहते हैं कि होलाष्टक के समय में आप अगर इन कार्यों को करेंगे तो आपको ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। और सनातन धर्म को मानने वाले ये जानते हैं कि बिना ग्रहों के आशीर्वाद के उनका कार्य सफल नहीं होगा। अब ग्रहों का आशीर्वाद क्यों नहीं प्राप्त होगा? क्योंकि इन 8 दिनों में ग्रह जो हैं स्वयं पीड़ित होते हैं, स्वयं पीड़ित होते हैं, स्वयं दुखी होते हैं। इस कारण से अब एक बात बताइए, आप स्वयं दुखी हैं और आपसे कोई सहायता मांगने आ जाए, आप उसकी सहायता कर पाएंगे क्या? और कितनी कर पाएंगे? जब आप स्वयं ही दुखी हैं, दूसरे का दुख क्या देखेंगे? इसीलिए इस समय पर ग्रह स्वयं जो है वो सही अवस्था में नहीं होते, स्वयं दुखी होते हैं। इसलिए आप होलाष्टक के इन 8 दिनों में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य ना करें, क्योंकि ग्रह शुभ फल देने वाले नहीं होंगे। कारण क्या है? एक कारण तो जो आप सभी जानते होंगे, सामान्य सा कारण सब जानते हैं कि हिरण्यकश्यपु जिनका पुत्र थे भक्त प्रहलाद क्योंकि भगवान नारायण के भक्त थे, और हिरण्यकश्यपु चाहते थे कि सब उन्हीं को भगवान माने, अर्थात हिरण्यकश्यपु ही भगवान हो सबके। उनके स्वयं के पुत्र ने कहा कि नहीं, भगवान तो एक ही है, नारायण। इस पर उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। पहले उन्होंने उसे समझाया, लेकिन वो जब ना माने तो उसको मारने के लिए बड़ी कठिन यातनाएं देनी आरंभ कर दी। किसके लिए? जिससे कि उसको मार दिया जाए, उसको मारने के प्रयास होने लगे। भगवान का इतना बड़ा भक्त, उस पर अगर अत्याचार होंगे, उसे मारने का प्रयास होगा, तो बाकी जो ग्रह हैं वो संतुष्ट कैसे हो सकते हैं और उस समय शुभ फलदायी कैसे हो सकते हैं? तो ये 8 दिन जो थे, ये भक्त प्रहलाद को पीड़ा देने वाले थे। इनमें उनके लिए अनेकों पीड़ादायी उपाय किए गए, कष्ट दिए गए, मारने का प्रयास किया गया। इसीलिए इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। इन 8 दिनों में जो ग्रह होते हैं हमारे, वो उग्र होते हैं, और उग्र जब ग्रह होता है तो वो शुभ फलदायी नहीं होता। मैं बताऊं आपको कि कौन सा ग्रह किस दिन उग्र कहा गया है। शास्त्रों में लिखित बात है, ये कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई मनगढ़ंत बात कह रहा हूं। शास्त्रों में लिखा हुआ है,
और बताया गया है कि कौन सी तिथि पर कौन सा ग्रह उग्र अवस्था में होता है। होलाष्टक अष्टमी से शुरू होते हैं और अष्टमी के दिन चंद्रदेव जो हैं वो उग्र अवस्था में होते हैं। अष्टमी के बाद जब नवमी तिथि आती है तो नवमी पर षष्ठी को प्रकाश देने वाले ग्रहों के राजा सूर्यदेव उग्र अवस्था में होते हैं, शुभ फलदायी नहीं होंगे। दशमी के दिन शनिदेव को उग्र कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि दशमी को शनि उग्र अवस्था में होते हैं। एकादशी को शुक्र जो हैं वो उग्र अवस्था में होते हैं, इसीलिए शुभ फलदायी नहीं होते। द्वादशी को गुरु उग्र अवस्था में होते हैं और त्रयोदशी को बुध जो है वो उग्र अवस्था में होते हैं। चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा के दिन राहु जो है उग्र अवस्था में होते हैं। इसीलिए एक एक तिथि पर एक एक दिन पर एक एक ग्रह उग्र अवस्था में होता है और यही कारण है कि होलाष्टक में ये शुभ फलदायी नहीं होते और इसीलिए आपको कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। आशा करता हूं कि ये आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। अब जो मैंने कहा था कि कुछ पंचांगों में होलाष्टक के दिनों पर भी मुहूर्त लगा रखे होंगे, उसका क्या कारण है? प्रिय दर्शकों, एक श्लोक में आरंभ करता हूं जो मुहूर्त गणित एक हमारा ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है, जो मुहूर्तों के विषय में बताता है। कहता है कि ऐरावत्याम विपाशायाम शतद्रौ पुष्कर त्रये होलिका प्राग्निनाष्टो विवाहादो शुभे त्यजेत। ये कहता है कहाँ? मुहूर्त गणित जो हमारा ग्रंथ है, जहाँ पर मुहूर्तों के विषय में वर्णन आता है, वहाँ ये लिखा है। इस श्लोक का अर्थ है कि ऐरावत्यायाम विपाशायाम, ये नदियों के नाम है कि रावी नदी और व्यास नदी तथा सतलज, शतद्रौ का अभिप्राय है सतलज नदी और पुष्कर त्रये, पुष्कर क्षेत्र, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी और पुष्कर क्षेत्र, इन क्षेत्रों में ही विवाह आदि जो कार्य हैं, शुभ मांगलिक कार्य हैं, वो त्याज कहे गए हैं। ये शास्त्र ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो नदियां हैं जिनके किनारे जो भी नगर शहर बसे हैं, चाहे इस तरफ चाहे वो उस तरफ, उन सभी स्थानों पर होलाष्टक लागू होते हैं। भारत के अन्य राज्यों में होलाष्टक का प्रभाव नगण्य है, अर्थात नहीं होता है। इसीलिए बहुत से जो पंचांग करता है वो बाकी राज्यों के लिए मुहूर्त आदि लगा देते हैं कि भाई बाकी जगह तो वर्जित है ही नहीं, केवल इन्हीं क्षेत्रों में होलाष्टक लागू है, बाकी क्षेत्रों में होलाष्टक लागू नहीं होता। अब ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? देखिए, क्षेत्र के अनुसार देश को बांटने जाएंगे तो सब कुछ बट जाएगा। अब क्योंकि हमारा हिंदुओं का एक ही तो राज्य, एक ही तो देश है, बहुत सीमित संख्या में हम हैं, अगर हम उनको भी बांटें तो कोई लाभ नहीं और ऐसे गणित हो भी नहीं पाएगा। किस किस के कान में जाके बोलेंगे अरे भाई सुनो आपके यहाँ होलाष्टक है, आपके यहाँ नहीं है, आप कर सकते हो क्योंकि आप वहाँ रहते हो। इससे क्या है कि सूचना लोगों तक पहुँचेगी भी नहीं और वाद का विवाद हो जाएगा। इसीलिए जो मान्यताएं अभी चलती आ रही हैं कि पूरे भारत में ही इन 8 दिनों में इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए और होलाष्टक के इस नियम को मानना चाहिए, और मैं उसका समर्थन भी करता हूं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो विवाद खड़ा करें उसमें पड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात आती है जी कि ये होलाष्टक शुरू कब हो रहे हैं और कब हो रहे हैं समाप्त। तो होलाष्टक की शुरुआत हो रही है इस वर्ष 2026 में 24 फरवरी से। 24 फरवरी दिन मंगलवार का रहेगा होलाष्टक प्रारंभ कहे गए हैं पंचांग के अनुसार, और 24 से शुरू होकर 3 तारीख को ये समाप्त होंगे। यूँ तो होलिका दहन के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, जो कि होलिका दहन 2 तारीख का है, परंतु पूर्णिमा सूर्य के मुख से 3 तारीख को रहेगी, इसीलिए 3 तारीख तक आपको इस नियम को मानना चाहिए। इस प्रकार से 24 से और 24 फरवरी से 3 मार्च तक होलाष्टक रहेंगे। इनमें इन कार्यों को नहीं करें। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कुछ कहना चाहें, पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। राय अवश्य बताइएगा कि आप हमारे बारे में या हमारे चैनल के बारे में क्या सोचते हैं, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ कैसी लगती हैं। प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसका लाभ ये होगा कि आपको सभी जानकारियाँ सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी। आपको रिमाइंडर भी डालते हैं कि कल ये व्रत है, त्योहार है, ये तैयारियां कर लीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, तो आपसे कोई व्रत त्योहार छूटता नहीं, क्योंकि सीधा मोबाइल व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आ जाता है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए अपना नाम और कहिए कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाए। ग्रुप में जोड़ेंगे तो आपको बाकी जो लोगों की लिस्ट होगी वो दिख जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अपना नंबर सार्वजनिक नहीं करना, व्यक्तिगत रूप से आपको मैसेज आए, तो आप लिख दीजिएगा कि मुझे पर्सनली मैसेज भेजें या व्यक्तिगत रूप से ऐड करें। फिर हम अपने पास उसको रिकॉर्ड में रख लेते हैं और आपको व्यक्तिगत रूप से मैसेज भेजते रहते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।